बिल अमेंडमेंट का सोल ऑब्जेक्टिव्स है कि दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, लेकिन ये प्रॉपर्टी गरीब मुसलमान, महिला, बच्चों के लिए काम में नहीं आ रहा है। करोड़ों का वक्फ प्रॉपर्टी के बाहर में अगर कोई भीख मांग रहा है तो ये अफसोस की बात है कि ये मुसलमानों से ये प्रॉपर्टी छीन के किसी को देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप नहीं कर सकते। पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान एमपीज ने मुझे कहा है कि ये अच्छा काम हो रहा है, मजबूरी से प्रोटेस्ट करते हैं अपने पार्टी के दबाव से। Coming to government addressing their concerns. One second is, if the bill is meant for the welfare of the Muslims, why there is a large scale opposition from within the community as well as the opposition? देखिए, एक चीज आप लोग, मैं आज कश्मीर में हूं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के कई तरीके से अफवाह भी फैलाया गया है और कुछ नैरेटिव्स भी चलाया गया है। मैं बहुत साफ साफ आपको कहना चाहता हूं, जब हमने ये बिल पेश किया पार्लियामेंट में, हमारा इंटेंशन बहुत साफ है और हमने पार्लियामेंट में बताया भी इस बात को कि वक्फ बिल अमेंडमेंट का सोल ऑब्जेक्टिव्स है कि दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, लेकिन ये प्रॉपर्टी गरीब मुसलमान, महिला, बच्चों के लिए काम में नहीं आ रहा है। करोड़ों का वक्फ प्रॉपर्टी के बाहर में अगर कोई भीख मांग रहा है तो ये अफसोस की बात है। तो इसलिए हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल में प्रावधान बहुत साफ किया है कि ये मुसलमानों से ये प्रॉपर्टी छीन के किसी को देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप नहीं कर सकते हैं। हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। आप किसी का प्रॉपर्टी कैसे लेंगे? ये तो प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंटली मैनेज करने का और वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी जो कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है और प्रॉपर्टी जो है इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, लोगों का भला के लिए कोई काम नहीं आ रहा है, इसलिए हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया है। ये कुछ लोगों ने इसको अपोज जरूर किया है। मेरे पास हजारों मुसलमान जो प्रतिनिधि आए हैं, महिलाओं का प्रतिनिधि, हजारों मुस्लिम महिलाएं मेरे पास में आई, सबने मुझे तारीफ किया। चंद्रबाबू नायडू एंड मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन बोर्ड। हाँ, सब साथ में है। ये सिर्फ प्रोपोगेंडा किया गया है। कुछ लोगों ने, मुसलमान एमपीज, पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान एमपीज ने मुझे कहा है कि ये अच्छा काम हो रहा है, मजबूरी से प्रोटेस्ट करते हैं अपने पार्टी के दबाव से। हमारा इंटेंशन बहुत साफ है और हमने पार्लियामेंट में बताया भी इस बात को कि वक्फ बिल अमेंडमेंट का सोल ऑब्जेक्टिव्स है कि दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, लेकिन ये प्रॉपर्टी गरीब मुसलमान, महिला, बच्चों के लिए काम में नहीं आ रहा है। करोड़ों का वक्फ प्रॉपर्टी के बाहर में अगर कोई भीख मांग रहा है तो ये अफसोस की बात है। तो इसलिए हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल में प्रावधान बहुत साफ किया है कि ये मुसलमानों से ये प्रॉपर्टी छीन के किसी को देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप नहीं कर सकते हैं। हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। आप किसी का प्रॉपर्टी कैसे लेंगे? ये तो प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंटली मैनेज करने का और वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी जो कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है और प्रॉपर्टी जो है इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, लोगों का भला के लिए कोई काम नहीं आ रहा है, इसलिए हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया है। ये कुछ लोगों ने इसको अपोज जरूर किया है। मेरे पास हजारों मुसलमान जो प्रतिनिधि आए हैं, महिलाओं का प्रतिनिधि, हजारों मुस्लिम महिलाएं मेरे पास में आई, सबने मुझे तारीफ किया। चंद्रबाबू